नमस्कार दोस्तों, मैं हिमराज विदुड़ी दिव्य दृष्टि क्लासेज के दिव्यम बैच में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, समस्त बेरोजगार के लिए राजस्थान सरकार ने एलडीसी भर्ती प्रतियोगिता का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप सबको मालूम है कि लगभग 4200 पद, जी हां, कितने पद? 4200 पद एलडीसी का नोटिफिकेशन राजस्थान गवर्नमेंट ने जारी किया है। पिछली बार 11,000 पदों पर यह वैकेंसी हुई थी, उसमें 800 एलडीसी, जी हां, आल्डो 800 एलडीसी दिव्य दृष्टि क्लासेज के थे। 800। आज हमारे सचिवालय और राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट विभाग हैं, उनमें दिव्य दृष्टि के बच्चे एलडीसी के रूप में, सेकंड ग्रेड के रूप में पोस्टेड है मेरे बेटाओ। तो अब हम लेकर आ रहे हैं दिव्यम बैच। नाम ही क्या है? दिव्यम। अर्थात तुम्हारी नौकरी का टारगेट केवल और केवल आपको नौकरी दिलाने के बारे में केवल और केवल सोच रखा है, वो दिव्य दृष्टि क्लासेज ने सोच रखा है, एक बड़ी टीम के साथ में, जिसने 2018 की वैकेंसी में राजस्थान में एक तरफा सिलेक्शन की बौछार की थी। वो टीम दिव्यम बैच के साथ में आपको एलडीसी बनाने के लिए दिव्य दृष्टि प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। श्रीमान लोकेश जी सर के निर्देशन में यह टीम एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में, एक बेहतरीन तैयारी के साथ में, एक जुझारू मेहनत के रूप में आपके साथ होगी। लेकिन आपका साथ दिव्यम बैच के साथ होना चाहिए, तो आपको 100% एलडीसी की नौकरी आपके हाथों में आने वाली है। जी हां, दिव्यम बैच में मैं हिमराज विदुड़ी आपके लिए लेकर आ रहा हूं साइंस का पोर्शन। साइंस बोले तो विज्ञान। विज्ञान का एलडीसी भर्ती प्रतियोगिता में बहुत बड़ा योगदान है। पिछली 2018 की जो वैकेंसी थी, उसमें 4 चरणों में पेपर हुआ था। सही सुन रहे हो आप? कितने चरणों में? 4 चरणों में पेपर हुआ था। प्रत्येक चरण में 50% साइंस के थे और 50 में से मेरे बेटाओ 40% का रेशा लगभग प्रत्येक पर्सन में मेरी कॉपी से और दिव्य दृष्टि की जो नोट्स बुक थी साइंस की, उसमें से रहा। 50 में से 40% डिट्टो कॉपी और मेरी जो बुक चलती है दृष्टि पब्लिकेशन की, उसमें से 40% मिले सेम टू सेम। और मेरे बेटाओं 800 प्लस बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ, जो राजस्थान में एक तरफा था। अब आप भी आपका सत्संग चाहते हो तो साइंस के लिए नहीं, संपूर्ण एलडीसी के कोर्स के लिए दिव्य दृष्टि प्लेटफॉर्म पर दिव्यम क्लासेज के साथ जुड़िए। साइंस में इसे कहते हैं साइंस किसे कहते हैं, थोड़ा बेसिक समझो। साइंस बोले तो विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है मेरे बेटाओ। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान। बोले तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इंपॉर्टेंट नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। बोले तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी भाषण देता है, उनका भाषण देना विशेष ज्ञान है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का गुरु कहलाता है, तो क्रिकेट खेलना विशेष ज्ञान है। तो आप में कोई भी विशेष ज्ञान है, वो आपका क्या कहलाता है? विज्ञान। आइंस्टीन साहब बता के गए कि प्रकृति से अर्जित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विदुड़ी बोलता है कि विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। आपके सिलेबस में साइंस की मेरे बेटाओ 3 ब्रांचों से प्रश्न आएंगे। पहली का नाम है बायोलॉजी, दूसरी का नाम बेटा केमिस्ट्री, और तीसरी ब्रांच का नाम है बेटा फिजिक्स। तो आपके सिलेबस में एलडीसी भर्ती प्रतियोगिता में
कितनी ब्रांच देख रखी है साइंस की? 3। पहली का नाम बायोलॉजी, दूसरे का नाम केमिस्ट्री, तीसरी का नाम फिजिक्स। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मेरे बेटाओ जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन विज्ञान, और फिजिक्स को बोलते हैं बेटाओ भौतिक विज्ञान। जी हां, जीव विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, केमिस्ट्री क्या है? साइंस की वह ब्रांच है इसमें हमारे बारे में अध्ययन किया जाता है, हम जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है बेटा? जीव विज्ञान। साइंस की वो ब्रांच है जिसमें तत्व यौगिक आदि की संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। साइंस की वह ब्रांच है जिसमें भौतिक उपकरण है, प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। जी हाँ। जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बेटा? तो जीव विज्ञान का जनक है बेटा अरस्तु। मैंने कहा बेटा जीव विज्ञान का जनक तू है, तू बोलता है अरे तू है, मैं बोलता हूं अरे तू है, तो जीव विज्ञान का जनक कौन है बेटा? अरस्तु। कौन सा तू? अरस्तु। अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है बेटा? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया बेटा? तो आपको एग्जाम फाइट करना है तो ले मार्क। क्या ले? मार्क। क्या ले? मार्क। मार्क कब लोगे? जब अच्छे टीचर तुम्हारे साथ होंगे। टीचर बोले तो क्या हो गया? ट्रिवेरियंस। तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया बेटा? लेमार्क व ट्रिवेरियंस। कब दिया बेटा? 1802। फादर ऑफ केमिस्ट्री बोले तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान का जनक है लेवासियर। कौन सा यर? लेवासियर। तो रसायन विज्ञान का जनक कौन है बेटा? लेवासियर। बेटा भौतिकी की दो ब्रांच है, एक तो हिस्ट्रिकल और एक है बेटा मॉडर्न। हिस्ट्रिकल बोले तो प्राचीन, मॉडर्न बोले तो आधुनिक। प्राचीन भौतिकी का जनक है बेटा न्यूटन। कौन सा टन? न्यूटन। मॉडर्न फिजिक्स का जनक है बेटा आइंस्टीन। कौन सा स्टीन? आइंस्टीन। तो मेरे दोस्तों एक पर क्लिक करो, जीव विज्ञान का जनक कौन है बेटा? अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रिवेरियंस। रसायन विज्ञान का जनक कौन है बेटा? लेवासियर। भौतिक विज्ञान का प्राचीन जनक कौन है बेटा? न्यूटन। आधुनिक कौन है बेटा? आइंस्टीन। प्रत्येक व्यक्ति अपना बर्थडे मनाता है। ऐसे एक भाई साहब थे सीवी रमन साहब। हमने कहा सीवी रमन हम तेरा बर्थडे मनाना चाहते हैं। सीवी रमन बोलता है कि भाई मेरा बर्थडे मत मनाओ, मेरे बर्थडे को आप साइंस डे के रूप में मनाओ। कौन से डे में? साइंस। तो विज्ञान दिवस बोले तो साइंस डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? तो विज्ञान दिवस बेटा 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। किसकी याद में मनाया जाता है बेटा? सीवी रमन। कौन सा रमन? सीवी रमन। तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। एक बार साइंस के लिए करो, बोलो विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। कितनी ब्रांच है? 3। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रिवेरियंस। प्राचीन भौतिकी का जनक कौन है बेटा? न्यूटन। आधुनिक का क्या बेटा? आइंस्टीन। अब बायोलॉजी जो जीव विज्ञान है उसमें एलडीसी का जो सिलेबस है उसमें आप क्या पढ़ोगे? जी हां, ये बायोलॉजी का एलडीसी का पहला टॉपिक है जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व। जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व से आपके एलडीसी के एग्जाम में कम से कम 1+1 कितने प्रश्न आएंगे? 2। जैसे मधुमक्खी पालन क्या है? मधुमक्खी पालन क्या है? मछली पालन क्या है? रेशम कीट पालन क्या है? मुर्गी पालन क्या है? भैंस पालन क्या है? गाय पालन क्या है? अर्थात ये जंतुओं का बेटा इन सबों का आपके जीवन में क्या महत्व है? इनकी कौन कौन सी प्रजाति है? इनके कौन कौन से बेटा लक्षण है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं? उनके बारे में इससे प्रश्न पूछा जाता है। इनकी किस्म, इनकी वैरायटी क्या होती है? इनसे बेटा क्या क्या चीज प्राप्त होती है? उनकी प्राप्त करने की विधियां क्या है? इन सब के बारे में आप जो पढ़ोगे वो किसमें पढ़ोगे? जंतुओं का आर्थिक महत्व। पादपों के आर्थिक महत्व में हम पढ़ेंगे बेटाओ प्लांट के आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। पादपों की शारीरिक संरचना जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल,
अब फिर पढ़ेंगे बेटा व्यापारिक पादप, औषधीय पादप, औषधीय पादप, व्यापारिक पादप मेरे बेटाओ, इनके अलावा खाद्यान्न पादप जिनसे बेटा फसल तैयार होती है, इनके वनस्पतिक नाम और इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वो किसी में करेंगे जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व में। दूसरा है बेटा रक्त समूह, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। रक्ताधान की कैसे रक्त लिया जाता है। आरएच फैक्टर अर्थात संपूर्ण ब्लड के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होता है, संपूर्ण ब्लड वाला जो टॉपिक होगा वो ये होगा। रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य। रोगाणु तथा जैसे वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, फंजाई से होने वाले रोग, गुणसूत्रीय रोग, आनुवांशिक रोग, अर्थात समस्त रोगों के बारे में पढ़ेंगे। उनके टीके क्या है, उनके प्रभावित अंग क्या है। कुपोषण में मेरे बेटाओ, कुपोषण में पूरा आप मेरे बेटाओ क्या पढ़ोगे, आपका मेरे बेटाओ कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि के बारे में। मानव रोग कारण एवं निवारण, भाई रोगों के क्या क्या कारण है वह निवारण है। जैसे डेंगू का मादा एडिस मच्छर, मलेरिया का मादा एनाफिलिस मच्छर, रेबीज का बेटा पागल कुत्ता बंदर बिल्ली के काटने कारण, जितने भी कारण हैं और उनके क्या क्या टीके हैं, ये सारा सिलेबस आप इसके अंदर पढ़ोगे मेरे बेटाओ। अगला जो टॉपिक है अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी मेरे बेटाओ। अंतरिक्ष जैसे अभी गया था चंद्रयान, सूर्ययान, प्रारंभ में मेरे बेटा कौन से अंतरिक्ष यान गए, इसरो क्या है, नासा क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से मेरे बेटाओ इसमें पढ़ोगे। अपोलो यान क्या था, प्रथम चंद्रमा के यात्री का क्या नाम था, पूरे बेटा कैसे गए, कौन से वाहनों से गए, लूना क्या है, इन सब के बारे में आप विस्तार से पढ़ोगे अंतरिक्ष विज्ञान में। अनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली जैसे समयुगम जी क्या है, विषम युगम जी क्या है, फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, सहलगनता क्या है, इन सब के बारे में आप विस्तृत चर्चा करोगे वो अनुवांशिक से शब्दावली में बेटा। फिर इसके अंदर पढ़ेंगे मेंडल के अनुवांशिकता के नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्रता का नियम, गुणसूत्रों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक अम्ल बोले तो डीएनए और आरएनए के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत दिया था क्रिक ने, ये पिछली बार एलडीसी 2017 में आया प्रश्न है कि प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया, क्रिक ने। ये फिर एलडीसी में आ गया था कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है, पिता से। तो समस्त ये सिलेबस आप मेरे बेटाओ एलडीसी के सिलेबस में कंप्लीट होगा। जी हाँ, फिर आपका छठा टॉपिक होगा केमिस्ट्री से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। इसमें आप रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ोगे। धातु क्या होती है, सोना चांदी आघात वर्धता वगैरह। अधातुओं एवं इसके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक मेरे बेटाओ। धातुओं से संबंधित जितने भी है, मिश्र धातु क्या होती है, उप धातु क्या होती है, इनके अयस्क क्या होते हैं, इनको प्राप्त करने की कौन सी विधियां है, भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी होगी इस टॉपिक में। अगला है कार्बन तथा कार्बन, हाँ बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा है। कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। कार्बन के अपरूप जैसे क्रिस्टलीय, अपक्रिस्टलीय, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, फुलरीन क्या होता है, ग्रेफिन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ोगे। फिर बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
सीएफसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। फ्रियोन गैस, सीएनजी, बहुलक, बहुलक यानी पॉलीमर। बेटा बहुलक भी निम्न दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में पढ़ेंगे हम बेटा जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, रबड़ आदि, इनके बारे में विस्तृत, साबुन और अपमार्जक, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये अगला जो टॉपिक होगा ये अलग लेक्चर लेके आएंगे। मैं आपका केवल बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। जी हाँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 50 में से 30% होंगे और 30 के 30 आपकी कॉपी से होंगे। सिंगल भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते तुम्हारी रेगुलरिटी दिव्यम बैच के साथ होनी चाहिए। आज हम जो टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, जो पहला टॉपिक है जिससे हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है, रक्त। तारीख दे रहा हूं 9 सितंबर 2017। प्रश्न था इरिथ्रोसाइट की कमी से कौन सा रोग होता है। इरिथ्रोसाइट की कमी से कौन सा रोग होता है। एलडीसी 2017 का पहला प्रश्न, आंसर था बेटा एनीमिया। एलडीसी 2017 का दूसरा प्रश्न, रक्त को ब्लड बैंक में रखा जाता है तो क्या मिला के रखा जाता है। रक्त को ब्लड बैंक में रखते समय क्या मिलाते बेटा, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। तीसरा प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो आपका आंसर था बेटा ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। चौथा प्रश्न, ध्यान से सुना, चौथा प्रश्न था कि रक्त में कौन सी प्रोटीन होती है जो रक्त को जमने से रोकती है। आंसर क्या था बेटा, इफेरिन। चारों चरणों में एक एक प्रश्न किससे आए बेटा, ब्लड से। 9 सितंबर को पहला दिन, इरिथ्रोसाइट की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। रक्त में कौन सा पदार्थ मिला के रखा जाता है ब्लड बैंक में, सोडियम सिट्रेट। इस प्रकार आपके बेटा ब्लड से प्रत्येक एग्जाम में एक एक प्रश्न आता है। मेरे बेटाओ, ब्लड वाला टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ब्लड के बारे में आप ध्यान से समझोगे, ब्लड से हर एग्जाम में प्रश्न आता है। एग्जाम में चाहे आए या नहीं आए, हर एग्जाम में, लेकिन एलडीसी में 100% एक प्रश्न ब्लड से आएगा और आपके दैनिक जीवन में बार बार आएगा। कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या निकालता, आपका ब्लड निकालता है। ये निकालता है ब्लड, और आपकी सीबीसी जांच करता है। तो ये ब्लड क्या होता है, आप देखिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। आप किसी से बोल रहे हो, बोला मीठालॉजी, अरे मीठालॉजी, तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। रक्त क्या है बेटा, वनपाल 2015 की आई हुई लाइन है कि रक्त क्या होता है। तो रक्त एक लिक्विड कनेक्टिविटी टिश्यू है, हिंदी में बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है बेटा, ब्लड तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिविटी टिश्यू, अर्थात वह द्रव जो कोशिकाओं के समूह को ऐड करता है, जोड़ता है, उससे बेटा ब्लड कहते हैं। कोशिकाओं का समूह, सेल्स ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू। क्या कहलाता है बेटा, टिश्यू। कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। कनेक्टिविटी यानी जोड़ने वाला, तरल यानी लिक्विड, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है बेटा। डिस्कवर बाय ब्लड, बोले तो रक्त की खोज किसने की, डिस्कवर बाय ब्लड इज विलियम हार्वे। रक्त की खोज किसने की बेटा, विलियम हार्वे ने की। रक्त की खोज किसने की, विलियम हार्वे। तुम्हारी एक जानकार लड़की है, उसने आपसे कहा कि मैं तेरे साथ क्रिकेट खेलूंगी, उसका नाम है विलियम। भाई बोलता है मैडम आजा क्रिकेट खेलेंगे, धुआंधार को दिक्कत है नहीं है। अब मैडम को आपने 3 बार मैच में हरा दिया, पहले मैच में भी हार गई, दूसरे में हार गई और तीसरे में भी हार गई, तो आप बोलने लगे विलियम हार गई रे, विलियम हार गई। तो रक्त की खोज किसने की बेटा, विलियम हार्वे ने की। मेरे बेटाओ, सामान्यतः रक्त का जो कलर होता है, आपको दिख रहा है रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। रक्त का कलर बेटा
लाल होता है। ये जो लाल लाल होता है ये ब्लड होता है मेरे बेटा। जो लाल रक्त होता है ये अपारदर्शी होता है। क्या होता है बेटा? अपारदर्शी। ध्यान से देखो, अपारदर्शी। इसके अंदर कुछ दिख रहा है क्या? अरे इसके अंदर कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो रक्त क्या होता है? अपारदर्शी होता है। प्रैक्टिकल कर लो चाहे। रक्त देखो, ये हमने रक्त डाल रखा आपके सामने इमेज में, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो रक्त अपारदर्शी होता है। मेरे बेटाओ एक बार ध्यान से सुनोगे, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। सामान्यतः रक्त की खोज किसने की बेटा? विलियम हार्वे ने। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। रक्त क्या होता है बेटा? अपारदर्शी होता है। ध्यान से सुनना, ब्लड होता है, ये बॉडी के अंदर कितना होता है? सामान्यतः ब्लड शरीर में कितना होता है? तो सामान्यतः ब्लड की मात्रा शरीर में होती है बेटा 5 से 6 लीटर। ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। सामान्यतः शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। मैं एक कोचिंग में पढ़ा रहा तो एक बच्ची बोलती है, गुरुजी एक बात बता, तू बता रहा है सामान्यतः शरीर में 5 से 6 लीटर होता है, क्या मेरे में इस दीदी में दोनों में रक्त बराबर है क्या? एक का वजन था 40 केजी और एक का वजन था 80 केजी। मैंने कहा दोनों में ब्लड बराबर होता तो लाली तू तो नीचे से लेकर ऊपर तक लाल ही लाल दिखाई देती, क्योंकि तेरे में ब्लड की मात्रा ज्यादा हो जाती, क्योंकि तेरा जो वजन है इससे आधा ही है। और इधर मेरे बेटा बराबर होती तो यह रक्त की मात्रा शून्य हो जाती, क्योंकि मामला डबल का है। मामला क्या है? डबल का। तो मामला बोले तो बेटा वजन का, किसका बेटा? वजन का। शरीर में लगभग कितना परसेंट रक्त होता है? तो वजन का कितना परसेंट होता है? 7%। आपके शरीर में जितना वजन है उस वजन का 7% आपके बॉडी शरीर में ब्लड की क्वांटिटी होती है, ब्लड की मात्रा होती है। जैसे भाई के शरीर का वजन है 70 केजी, तो 70 केजी का 7% कितना हुआ बेटा? 70 केजी का 7% हुआ 4.9, और 4.9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5। और एक स्वस्थ व्यक्ति का वजन 70 से 80 केजी होना चाहिए, तो जिनका वजन 70 से 80 केजी होगा उनमें सामान्य ब्लड कितना होगा? 5 से 6 लीटर। बाकी वजन का कितना परसेंट होता है बेटाओ? 7% होता है। कितना परसेंट होता है? 7% होता है। बोलो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक है। रक्त की खोज किसने की? विलियम हार्वे। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। लाल बोले तो रेड। रक्त का कलर बेटा लाल होता है। रक्त अपारदर्शी होता है। मेरे बेटाओ सामान्यतः शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। वजन का कितना परसेंट? 7%। 7%। रक्त का पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। बार बार एग्जाम आता है, पीएच वैल्यू इज ब्लड 7.4, बोले तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब ये पीएच स्केल की खोज किसने की? पीएच स्केल की खोज किसने की? तो भाई साहब हमने हमारे बेटों को सुलाया तो बोला सोरे बेटा, सोरे बेटा, लेकिन तुम्हारे होने वाले बेटा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे और तुम इंग्लिश में सुनाओगे सुनाओगे तो कैसे बोलोगे? बेटा को क्या बोलते हैं? सन। तो क्या बोलोगे? सोरे सन, सोरे सन। तो पीएच स्केल की खोज किसने की बेटा? सोरेनसन ने की। और कब की मेरे बेटा? 1909 में। तो 9। तो पीएच स्केल का डिस्कवर सोरेनसन ने 1909 में किया। एक बार पूरी कहानी आप ध्यान से सुनोगे फिर मैं आगे चलूंगा। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। रक्त कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। सामान्य रक्त की खोज किसने की? विलियम हार्वे। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। रक्त अपारदर्शी होता है। सामान्य शरीर में रक्त होता है 5 से 6 लीटर। वजन का कितना परसेंट? 7%। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4। पीएच स्केल की खोज किसने की बेटा? सोरेनसन। कब की बेटा? 1909। रक्त का संगठन 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। ब्लड कितने पदार्थों से मिलकर बनता है? 2। रक्त मेरे बेटाओ 2 पदार्थों से मिलकर बनता है। पहला पदार्थ का नाम है प्लाज्मा। क्या है बेटा? प्लाज्मा। और नंबर 2 पदार्थ का नाम है ब्लड कॉर्पोसेल्स, बोले तो रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो मेरे बेटाओ क्या बन जाता है? ब्लड। रक्त कितने पदार्थों से मिलकर बनता है? 2।
नंबर एक प्लाज्मा, नंबर दो रुधिर कणिकाएं। बेटा प्लाज्मा रक्त में कितना परसेंट होती है? तो प्लाज्मा रक्त में होती है 55%। कितना परसेंट? 55। और रुधिर कणिकाएं कितना परसेंट होती है? 45%। भाई बोलता है कि पापा मेरे कितनी माँ है? तो बेटा बोलता है कि बेटा तेरे 55 माँ है। कितनी माँ है? 55। तो माँ कितनी है? 55। तो प्लाज्मा रक्त में कितना परसेंट होता है? 55। बेटा बोलता है कि पापा शतक कब लगा देगा? कि बस 45 और होते ही क्या लग जाएगा? शतक। तो रुधिर कणिकाएं कितना परसेंट होती है? 45% होती है। जी हाँ, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं मिलकर ब्लड का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा कितना परसेंट होती है? 55। और रुधिर कणिकाएं कितना परसेंट होती है? 45। अब ये प्लाज्मा क्या होता है और रुधिर कणिकाएं क्या होता है, सारे बेटा बोर्ड की तरफ ध्यान दो। तो नंबर एक है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा, ये आपके शरीर में मेरे बेटा जो दिख रही है वो क्या बेटा? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा का कलर देखो बेटा, ये डोनेट करते समय की प्लाज्मा मैं आपके सामने लेके आया हूं। कई व्यक्तियों में प्लाज्मा कम हो जाती है तो उनको प्लाज्मा निकाल कर दी जाती है। ये प्लाज्मा इस प्रकार की होती है। ध्यान से देखना, प्लाज्मा का जो कलर होता है, प्लाज्मा का जो रंग होता है वो आपको दिख रहा होगा। देख के बताओ कैसा होता है? पीला। प्लाज्मा का रंग पीला होता है। इसमें देखो ये व्हाइट व्हाइट मैंने दिखा रखा है, इसमें मेरे बेटाओ लिक्विड चीज दिखा रखी है। अर्थात प्लाज्मा की जो अवस्था होती है ये द्रव अवस्था होती है। कैसी होती है बेटा? द्रव अवस्था में। तो प्लाज्मा कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। द्रव का मतलब इसमें नहीं तो दूध है, न जूस है, न मेरे बेटा इसमें कोई पेट्रोल डीजल है, फिर क्या है? अरे फिर इसके अंदर है जल। क्या बेटा? जल। तो प्लाज्मा में 90 से 92% जल उपस्थित होता है। अब 90 से 92% जल उपस्थित है तो मेरे बेटाओ 8 से बोलो 8 से 10% क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। कार्बनिक बोले तो ऑर्गेनिक और अकार्बनिक बोले तो इनऑर्गेनिक, मैटर बोले तो पदार्थ होते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। तो 8 से 10% क्या बेटा? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। मेरे साथ बोलो, देखो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? पीला। कौन सी अवस्था में होता है बेटा? द्रव अवस्था में होता है। इसके अंदर मेरे बेटाओ जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92% होता है। 8 से 10% क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब ये कार्बनिक क्या है इसके अंदर और अकार्बनिक क्या है? कार्बनिक क्या है बेटा? तो का से कार्बनिक, का से कार्बनिक, का से कार्बनिक और का से शब्द बनता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के साथ में रहता है बीबी और बच्चा। बीबी चिकनी होती है तो चिकना है वसा और बच्चा का नाम है प्रोटीन। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या आते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में क्या आते हैं बेटा? इसमें आते हैं मिनरल्स। बोलो क्या होते हैं? मिनरल्स। अकार्बनिक पदार्थ में मेरे बेटाओ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स बोले तो खनिज लवण प्रेजेंट होते हैं, खनिज लवण उपस्थित होते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ में तो क्या होते हैं बेटा? खनिज लवण। कौन से लवण? खनिज लवण बोले तो बेटा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ में खनिज लवण उपस्थित होते हैं। कौन से लवण बेटा? खनिज लवण प्रेजेंट होते हैं, खनिज लवण उपस्थित हैं। जबकि कार्बनिक पदार्थ में क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ध्यान से सुनना, पास से कार्बनिक, कार्बनिक के साथ में क्या आता है? वसा और प्रोटीन। तुम्हारा एलडीसी की तरह एक एग्जाम होता है पटवार, अधीनस्थ बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन होती है जो एंटीबॉडी उत्पन्न करती है? प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन होती है जो एंटीबॉडी पैदा करती है, एंटीबॉडी तैयार करती है? उस प्रोटीन का नाम है बेटा गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन आया हुआ प्रश्न है, गामा ग्लोब्यूलिन। तो कौन सी प्रोटीन है? गांव के लोगों में ग्लोब्यूलिन ज्यादा पाई जाती है, ग्लोब्यूलिन ज्यादा पाई जाती है। तो गामा ग्लोब्यूलिन शरीर में क्या उत्पन्न करती है? एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है मेरे बेटा इफेरिन। बोलो क्या बेटा? इफेरिन। एक सैनिक ग्लेशियर जाता है, बेचारा आराम से टकाटक कार्य करता है, पूरा शरीर जमता नहीं है,
लेकिन मेरे बेटाओ पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पानी जम जाता है। अगर हम भी 0 डिग्री पर चले जाए तो हमारा शरीर भी जम जाए, लेकिन भगवान ने हमारे ब्लड के अंदर क्या डाल दिया? इफेरिन। ये एंटी क्लोटिंग का कार्य करता है, ये रक्त को जमने से रोकने का काम करता है। तो रक्त को जमने से रोकने का कार्य कौन करता है बेटा? इफेरिन। तो इफेरिन प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है जो रक्त को जमने से रोकने का काम करता है। तुम्हारे शरीर में बेटा चोट लगती है, क्या लगती है? चोट लगती है, तो थोड़ी देर बाद में मेरे बेटा रक्त का निकलना क्या हो जाता है? बंद। अर्थात क्या बन जाता है? ब्लड की क्लोटिंग। ब्लड की क्लोटिंग। तो रक्त का थक्का, रक्त का थक्का कौन सी प्रोटीन बनाती है? तो रक्त का थक्का जो बनाती है उसका नाम है फाइब्रिन प्रोटीन। अब मैं बोलूंगा प्लाज्मा में फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है जो ब्लड की क्लोटिंग बनाती है। प्लाज्मा में गामा ग्लोबुलिन पाया जाता है जो एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। प्लाज्मा में इफेरिन प्रोटीन पाई जाती है जो रक्त को जमने से रोकने का काम करती है। मेरे बेटाओ अकार्बनिक पदार्थ में खनिज लवण प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स उपस्थित होते हैं। जैसे कौन कौन से खनिज लवण होते हैं? पहले का नाम बेटा सोडियम, बोलो क्या है? सोडियम। दूसरे का नाम पोटेशियम, और तीसरे का नाम क्या बेटा? कैल्शियम। चौथे का नाम क्या बेटा? मैग्नीशियम। तो हमारे खनिज लवण होते हैं बॉडी के अंदर, वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। मेरे बेटाओ रुधिर कणिकाएं ब्लड कॉर्पोसेल्स ये इस टाइप की होती हैं, और ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। पहली का नाम बेटा आरबीसी, दूसरी का नाम बेटा डब्ल्यूबीसी, क्या है? डब्ल्यूबीसी। और नंबर 3 रुधिर कणिका क्या बेटा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ये बेटा आपका ब्लड है, इस ब्लड के अंदर ये जो है ये क्या बेटा? आरबीसी। इस ब्लड के अंदर ये व्हाइट व्हाइट दिख रही है, ये क्या बेटा? डब्ल्यूबीसी। और ये मेरे बेटाओ इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये अलग गहरा लाल से हल्का लाल है, ये क्या बेटा? आपकी प्लेटलेट्स। तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, और नंबर 3 क्या बेटा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। अब ये आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, और प्लेटलेट्स क्या होती है, इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। जी हाँ, 1% आपका मेरे बेटाओ आरबीसी से संबंधित आ सकता है, 1% डब्ल्यूबीसी से आता है। अभी रीट में आया था कि डेंगू नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो किसमें ज्यादा कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है मेरे बेटाओ। तो नंबर 1 रुधिर कणिका है आपकी, उसका नाम है आरबीसी। बोलो क्या बेटा? आरबीसी। आर बोले तो रेड, आर बोले तो रेड, बी बोले तो ब्लड, और सी बोले तो कॉर्पोसेल्स। हिंदी में बोलते हैं बेटा लाल, बोलो लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। तो आरबीसी का पूरा नाम क्या बेटा? लाल रक्त कणिकाएं। जी हां, आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि आरबीसी पटवार 2016 कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 डे। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है बेटा? 120 दिन। आरबीसी की संख्या, काउंटिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी की संख्या होती है मेरे बेटाओ 45 लाख से। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 45 लाख से 55 लाख, 45 लाख से 55 लाख होती है। और किस में होती है? एमएम क्यूब, एमएम क्यूब। जब संख्या 45 लाख से कम हो जाती है, जब संख्या 45 लाख से कम हो जाती है तो आरबीसी की क्या हो जाती है? कमी। जब संख्या 55 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आरबीसी की क्या हो जाती है? वृद्धि। आरबीसी को मेरे बेटाओ, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। 2017 में मेरी पहली क्लास एलडीसी में यही प्रश्न आया था कि आरबीसी बोले तो इरिथ्रोसाइट की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से रोग होता है एनीमिया। कौन सा मिया?
एनी मियाँ, कोई भी मियाँ। अरे जिसका कोई भी मियाँ हो, आज ये मियाँ, कल ये मियाँ, परसों वो मियाँ, तो एनी मियाँ। तो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनी मियाँ। आरबीसी की वर्दी हो जाती है तो मेरे बेटा वो रोग होता है पोलीसाइटोमिया। पोली बोले तो पोला, पोली बोले तो पोला, साइतो बोले तो जीवन भर का साथी, और वो कौन होता है? मियाँ। जिसका जीवन भर का साथी पोला है उसमें कोई लेना देना ही नहीं है, वहां तो बेटा आरबीसी की वर्दी वर्दी हो जाएगी और रोग क्या हो जाएगा बेटा? पोलीसाइटोमिया। तो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और वर्दी से कौन सा रोग होता है? पोलीसाइटोमिया। एक बार मेरे साथ सुनो। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, संख्या 45 लाख से 55 लाख। कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और वर्दी से कौन सा रोग होता है? पोलीसाइटोमिया। जी हां, ये एनीमिया क्या होता है, पोलीसाइटोमिया क्या होता है? तो अपने गांव में महिलाएं बोलती रहती है कि आज तो मेरी बस की नहीं है, आज तो शरीर टूटा टूटा हो रहा है, आज तो थका थका हो रहा है। ये किसका लक्षण है बेटा? एनीमिया का। जब किसी का चेहरा क्या हो जाए? लाल, आंख क्या हो जाए? लाल। कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर मेरे बेटाओं आरबीसी बढ़ती है। ये आरबीसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है बेटा। और जब आप विश्राम करते हो, रेस्ट करते हो, तो आपकी आरबीसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है मेरे बेटाओं। आप नींदों से उठते हो तो आपकी आरबीसी क्या हो जाती है? कम। तो ऊंचाई पर जाने पर बढ़ती है, ऊंचाई नहीं, भारी काम करते हैं, आप दौड़ वोड़ करते हैं तो भी आरबीसी बढ़ जाती है। तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी बढ़ती है, भारी काम करते समय आरबीसी बढ़ती है। जी हां, आगे मेरे बेटाओं आरबीसी के बारे में हम विस्तृत चर्चाएं नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार आपने जो पढ़ा उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक सेक्शन लेता हूं हल्का सा। रक्त का अध्ययन, हिमेटोलॉजी। रक्त कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट? रक्त में प्लाज्मा 55%। रक्त में जल की मात्रा, प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 92%। मेरे बेटाओं कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड को जमने से रोकती है? इपेरिन। कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाती है? फाइब्रिन। कौन सी प्रोटीन है जो एंटीबॉडी पैदा करती है? गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी पैदा करती है। मेरे दोस्तों रुधिर कणिकाएं कितना परसेंट? 45। कितने टाइप की होती है? 3। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में अपन विस्तार से नेक्स्ट चर्चा करेंगे। मैं फिर कहूंगा कि, फिर बोलूंगा कि आपका साइंस बायोलॉजी अंगुलियों में याद होगा। बेस्ट शर्त है आप दिव्य दृष्टि के दिव्यम बैच के साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।